अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आ गई हैं सरकारी मुलाजमीन के हवाले से। आपको पता है कि जब तक खबरें चलती रहें, अप्रूवल की खबरें चलती रहें, जो मर्ज़ी हो जाए, लेकिन उस वक्त तक आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता जब तक कि उसका गज़ट नोटिफिकेशन नहीं हो जाता। तो इस सिलसिले में तीन इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन सामने आए हैं। उनमें से एक तो है सैलरी इंक्रीज़ का, यानी अब आपकी मंथली सैलरी में वो इंक्रीज़ शामिल हो जाएगी। उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा पेंशन इंक्रीज़ का भी नोटिफिकेशन हो गया है, वो किस सूरत में इंक्रीज़ हुई है और कब इम्प्लीमेंट होगी, वो सारी डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे विद नोटिफिकेशन। और तीसरे नंबर पर ये जो इंतहाई इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो डेली वेजेस या जो परमानेंट वर्कमैन हैं उनके हवाले से है। सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं, डेली वेजर, कंटीजेंट पेड स्टाफ भी कहा जाता है सरकारी महकमों में उन्हें, उनके लिए जो मिनिमम वेज है वो भी तय कर दिया है। और इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस बार इसमें उन्होंने इनका हाउस रेंट और कन्वेंस अलाउंस भी शामिल कर दिया है। यानी अब अगर आप इदारे की तरफ से इनको मकान दिया जाता है, सरकारी मकान दिया जाता है, या जहाँ भी जिस भी प्राइवेट इदारे में या इवन हाउस होल्ड में किसी में वो काम कर रहे हैं, तो अगर उन्हें मकान दिया जाता है तो उनकी ये डिडक्शन की जा सकती है, जो कि बहुत माइनर सी डिडक्शन है। लेकिन ये एक फैसिलिटी इनको दे दी गई है जो कि पहले शायद इनके पास नहीं थी। सेक्शन 16 पंजाब डोमेस्टिक वर्कर एक्ट 2019 के तहत ये नोटिफिकेशन सामने आया है और इसमें यह तय कर दिया गया है कि मिनिमम वेज रेट जो होगा वो 37,000 पर मंथ होगा और मंथ 26 दिन के लिए होगा, यानी 4 दिन की उसमें छुट्टी शामिल होगी। पर डे के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 1423 रुपये बनते हैं, जबकि पर आवर के हिसाब से देखा जाए तो 177 रुपये 88 पैसे बनते हैं। अब ये लागू किस पे हो रहा है? ये तमाम जो सरकारी इदारों में लोग हैं, डेली वेजर हैं, उनके ऊपर तो ये लागू होगा। इसके अलावा प्राइवेट इंडस्ट्री में भी लागू होगा, लेकिन सबसे अहम बात कि ये जो घरेलू वर्कर्स हैं उनके ऊपर भी ये लागू कर दिया गया है और शुरू से लागू होता आ रहा है कि जो घरों में काम करते हैं, जो घरों में जिसको हम घर में काम करने के लिए रखते हैं, माली होते हैं, इसके अलावा चौकीदार वगैरह होते हैं घरों में, और ये सफाई के लिए ख़वातीन रखी जाती हैं, उन सब पे भी ये लागू होता है। और वो सब भी इस सिलसिले में अपने मालकान से, जो उनके जहाँ वो काम करते हैं, उनसे ये डिमांड कर सकते हैं 37,000 रुपया 26 दिन के लिए और 4 छुट्टियों के साथ। तो ये उनके ऊपर भी लागू होता है और इसमें ये क्लियरली मेंशन है कि ख़वातीन की भी इतनी ही तनख्वाह होगी, जिसका मतलब है जो घरों में काम करने वाली ख़वातीन हैं उनकी भी यही मिनिमम सैलरी गवर्नमेंट ने डिटरमिन कर दी है। और इसको अगर कोई बंदा इम्प्लीमेंट नहीं करेगा या इसकी वायलेशन करेगा तो उसके लिए सज़ा भी मुकर्रर है। तो इसीलिए आपको चाहिए कि अगर किसी को ये नहीं मिल रही तो वो ज़रूर आवाज़ उठाए और ज़रूर इसके लिए कोर्ट में भी जा सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं और इसी तरह से आपको अपना राइट मिलेगा। अब एक बात ये भी हम लोग सोचते हैं कि कहीं हमें नौकरी से ना निकाल दिया जाए, तो उसमें देखें अगर तो एक आदमी आवाज़ उठाएगा तो ज़रूर उसको नौकरी से निकाला जाएगा, लेकिन अगर तमाम मुलाजमीन मिलकर ये तहैया कर लें कि कोई भी इस रेट से कम पे काम नहीं करेगा, तो फिर ज़ाहिर है कि सब लोगों को मजबूरन ये रेट देना पड़ेगा और जिसकी किस्मत में जो जगह काम करना लिखा होगा उसे वो जगह भी अल्लाह ताला की तरफ से मिल ही जाएगी। तो इसीलिए अपने हकूक़ के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। एक दफ़ा आप जब खड़े हो जाएंगे तो आपको हकूक़ मिलेगा जो कि कानून में मौजूद है और ये किसी ने कोई आपके ऊपर एहसान नहीं करना। इसी तरह से अगर आप सरकारी इदारे में किसी में डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, परमानेंट वर्कमैन हैं, तो आप सरकारी रिहाइशगाह ले सकते हैं। उसके सिलसिले में भी हुकूमत ने आपका कन्वेंस अलाउंस भी मुकर्रर कर दिया और हाउस रेंट भी मुकर्रर कर दिया। 450 के करीब है हाउस रेंट और 90 रुपये के करीब आपका कन्वेंस अलाउंस है। तो ये 550 के करीब, 550 के करीब आपकी कटौती होगी 37,000 रुपये में से और बाकी आपको तनख्वाह मिलेगी। लेकिन हाउस रेंट आजकल आपको पता है किराए पे आपको कहीं पे भी 650 रुपये में या 550 रुपये में हाउस नहीं मिलेगा। तो अगर आप ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं तो ज़रूर करनी चाहिए। वीलॉग थोड़ा लंबा हो रहा है तो नेक्स्ट वीलॉग में बाकी दोनों नोटिफिकेशन पे बात करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का अल्लाह हाफिज़।